अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो फिर हाजिर हैं एक बार, लेकिन आज हम 9 10 नहीं बल्कि आज हम 11 क्लास का मैथ शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 से। इंशाल्लाह आपको 1 बाय 1 तमाम चैप्टर्स सॉल्व मिल जाएंगे कुछ बुक 11 के, यानी फ़र्स्ट ईयर की मैथ के। तो फर्स्ट ईयर साइंस की मैथ है ये, प्री इंजीनियरिंग की। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा आयोडा 10 माइनस 1.1 सॉल्व करें। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ये देखिए, ये 1.1 का क्वेश्चन 1 है। इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है आयोडा। आयोडा कॉम्प्लेक्स नंबर है, वही रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। आयोडा इमेजिनरी नंबर को कहते हैं। ठीक है, तो आयोडा 10 माइनस, ब्रैकेट में दिया हुआ है, ब्रैकेट में माइनस ही मैंने बाहर कर दिया, आयोडा 12। ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप कर दिया मैंने। आयोडा को माइनस को बाहर निकालते हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा आयोडा अंदर जाए, माइनस अंदर जाएगा आयोडा के साथ। ठीक है, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको चेंज करेंगे। अच्छा देखिए, आयोडा 10। अच्छा, इससे पहले मैं आपको पहले बता दूँ कि आयोडा के नंबर के क्या मीनिंग्स होते हैं, आयोडा के क्या, कौन सा आयोडा किसके बराबर होता है। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ आपको एक बॉक्स में बनाकर लिख देती हूँ कि अगर हमारे पास आयोडा है तो आयोडा की वैल्यू होती है, सिंपल आयोडा की वैल्यू आयोडा ही होती है। ठीक है, आयोडा 1, आयोडा 1 ले लें, इसको कह लें आयोडा 1। ठीक है, पावर शो नहीं करते ना, 1 मैंने शो कर दी। तो आयोडा 1 आयोडा के बराबर होता है। आयोडा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। आयोडा का क्यूब माइनस आयोडा के बराबर होता है। ठीक है, और आयोडा 4 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये मैंने आपको ये 4 पॉइंट्स आपने याद रखने, एक्सरसाइज में आपके काम आते रहेंगे, बार बार आपको इनको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। देख लें किस तरह के आयोडा 1, ये माइनस नहीं है, आयोडा का आई है। ठीक है, ये आयोडा का आई है। आयोडा 1 बराबर होता है आयोडा के, आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोडा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोडा के, और आयोडा 4 बराबर होता है 1 के। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ हमें इसको करना है सिंप्लीफाई। तो अब इसको कैसे करेंगे हम कि ये आयोडा 10 है, आयोडा 10 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे, इसको 2 में तोड़ेंगे, यानी इसको ऐसे नंबर से मल्टीपल कर लेंगे कि वापस 10 बना। देखें, अगर मैं करूँ यहाँ पर आयोडा स्क्वायर और बाहर लगा दूँ 5, 5 2 10 बन जाएंगे दोबारा। ठीक है, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ लिया, 5 2 10 हो जाएंगे। माइनस यहाँ से आ गया, यहाँ पर भी मैं कर रही हूँ आयोडा स्क्वायर और बाहर रख रही हूँ 6, तो देखें 2 6 दोबारा 12 बन जाएंगे। ठीक है, अब आयोडा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, आयोडा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोडा स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँगी अब आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये 5 ऐसे ही माइनस आयोडा स्क्वायर की जगह दोबारा आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ऊपर का 6 ऐसे ही। अब देखो 1 को 5 टाइम मतलब, ये बस ये बात याद रखें कि अगर आपके पास पावर माइनस के किसी नंबर पर लगी है तो वो माइनस में, अगर वो ओड नंबर है, अगर आपकी पावर ओड है तो माइनस में आंसर आएगा, अगर आपकी पावर इवन है तो प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये 1 प्लस का हो जाता, यहाँ क्यूब होता तो 1 माइनस का ही रहता, अगर यहाँ पर 4 होता तो 1 प्लस का हो जाता। अब यहाँ 5 है, क्योंकि ओड पावर ओड है तो माइनस में रहेगा। अगर माइनस के नंबर पर ओड पावर हो तो साइन माइनस आती है, अगर माइनस के नंबर पर इवन पावर हो तो आंसर प्लस में आता है। ठीक है, यानी अगर हम 1 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें -1 को तो माइनस का 1 आंसर आएगा। तो ये इसको करने से आ गया हमारे पास -1, ये वाला माइनस, और 6 टाइम करने से आ गया, 6 टाइम करने से आएगा ये हमारे पास प्लस का 1। ठीक है, ये माइनस ये वाला है। ठीक है, ये माइनस प्लस में चेंज हो गया क्योंकि पावर इवन थी। अब और बीच में, अच्छा बीच में यहाँ पर पॉइंट चल रहा है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस का बना गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया है माइनस आयोडा, ऊपर 16 डॉट माइनस आयोडा 6। ठीक है, तो ये हमने दोनों क्वेश्चन उतार लिया। अब इसके बाद हम करेंगे इनको भी इसी तरह ऊपर वाले सवाल की तरह हमने इसको तोड़ना है। अब
अब ये देखें माइनस आयोडा के ऊपर 6 ने, माइनस को हम बाहर कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे आयोडा और आयोडा पे लगा देंगे स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 8, 2 8 जा 16 बन जाएगा। डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, याद रखिएगा। यहाँ भी माइनस को बाहर निकाल लिया, आयोडा अंदर, इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे हम 3, 2 3 जा 6 बन जाएंगे। ठीक है, माइनस आयोडा स्क्वायर -1 के बराबर है, लिख दिया आयोडा स्क्वायर की जगह -1, ऊपर का 8 ऐसे आ गया। माइनस आयोडा स्क्वायर -1 के बराबर, ऊपर है 3 तो यहाँ पर हमने 3 ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, देखिए पावर इवन है तो प्लस का 1 बन जाएगा। 8 टाइम्स कर लिया, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 1 जा 12 टाइम करें, 20 टाइम करें, 80 टाइम करें, 1 का स्क्वायर या 1 का क्यूब या 1 पर 8 1 पर 10 1 ही आता है। जितनी बार भी 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, माइनस ये वाला। अब देखिए 1 का क्यूब ओड है, देखें पावर ओड है तो माइनस का 1 आ जाएगा, -1 डॉट माइनस माइनस +1 1 1 जा 1 माइनस प्लस माइनस, दूसरे का आंसर आ गया माइनस का 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आयोडा, इसको यहाँ नहीं करेंगे, क्वेश्चन लंबा चलेगा, इसको हम अगले पेज पे करते हैं। आयोडा 11 डॉट माइनस आयोडा 14। ठीक है, अब देखें आयोडा किसी से भी 11 ऐसा ऑड नंबर अपने टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता, इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जैसे हमने बाकी 2 को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि 11 किसी भी टेबल में नहीं आता। तो अब मैं क्या करूँगी, देखें मैं एक काम करूँगी, इसको 2 हिस्सों में बांट लूँगी, 2 हिस्सों में मल्टीप्लाई करूँगी, 2 आयोडा लिख लूँगी, आयोडा 3 डॉट आयोडा 8। ठीक है, अब देखें आयोडा 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 से आयोडा हो जाएगा, एक वही नंबर आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करो, 3 और 4 पावर, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई में पावर होती है 8 3 11 हो जाएंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करा, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गए। ठीक है, डॉट, अब यहाँ आयोडा 14 है तो यहाँ हम माइनस आयोडा की जगह, अब यहाँ माइनस को मैंने बाहर कर दिया, आयोडा मैंने अंदर ले लिया, आयोडा पे लगा दिया स्क्वायर और बाहर लगा दिया 7। ये 7 2 जा 14 बन रहा था, यहाँ इसको कर लिया, ये नहीं बन रहा था, इसको ऐसे कर लिया। ठीक है, अब देखें आयोडा क्यूब, मैंने आपके पास वैल्यू लिख के आपको बताया था कि आयोडा क्यूब बराबर होता है -1 के। ठीक है, माइनस आयोडा के, आयोडा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोडा के, तो आयोडा क्यूब की जगह मैं आयोडा क्यूब की वैल्यू लिख दूंगी माइनस आयोडा डॉट 8 है, ये बन जाएगा आयोडा स्क्वायर अंदर और 4 बाहर, 4 2 जा 8। ठीक है, फिर डॉट माइनस आयोडा स्क्वायर बराबर है -1 के, लिख दिया -1 और बाहर ये 7 आ गया, माइनस का आयोडा डॉट आयोडा स्क्वायर बराबर है -1 के और ये बाहर आ गया 4, -1 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करो, ओड पावर है तो माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ओड है ना, पावर -1 आ गया, 7 खत्म हो गया, 7 टाइम मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस आयोडा डॉट आयोडा को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया, इवन नंबर है, आंसर आ जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस शो नहीं करते आगे, डॉट रहेगा, ये डॉट, ये आ गया 1। ठीक है, ये डॉट चल रहा है मल्टीप्लाई का। अब देखें ये लिखा मैंने माइनस आयोडा 1 1 जा 1, आयोडा 1 जा आयोडा, ना किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, किसी अल्फ़ाबेट को 1 से मल्टीप्लाई करो, आयोडा को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 वही नंबर वापस आ जाता है। ठीक है, आयोडा 1 जा आयोडा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का आयोडा आ गया इसका आंसर। ये 3 ही सवाल थे फिलहाल इसमें। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर जो 1 था 1.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे, तीनों सॉल्व कर लिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन नहीं है, जो मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिख के दिए ना, वही लिखने, मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ। कह रहे हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n है, यानी जो ऊपर नंबर है उनकी क्या वैल्यूज होगी, आपसे ये पूछ रहे हैं। सवाल शुरू हो रहा है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ नंबर, n मतलब नंबर की क्या वैल्यू है, जो नंबर आयोडा, यानी कह रहे हैं नंबर, यानी आपको दोबारा दिखा रहे हैं कि आयोडा पर जो नंबर है, यानी नंबर की वैल्यू बताएं, वो नंबर जो आयोडा के ऊपर लगे हुए हैं, और वो हो सकते हैं जो इक्वल हैं, जो इक्वल हैं 1 आयोडा -1 -2 आयोडा, ये आने चाहिए, वेयर
1 and 4। अब इसका क्या मतलब है, देखें ये आपको अलग चीज़ दी, इसका मतलब है 1 से लेके 4 तक में आने चाहिए आंसर, ठीक है। यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं कि जो नंबर के आंसर्स हैं वो 1 से लेके बराबर नहीं आने चाहिए, इनके बीच में आने चाहिए, 1 से 4 के बीच में, 1 के बराबर हों या इनसे छोटे हों या बड़े हों, ठीक है। 1 से 4 के बीच में नंबर हो, यानी इसका ये मतलब है 1 से 4 के बीच में आपके आंसर आने चाहिए। अब हम आयोडा लिख लेंगे, आयोडा पे पावर्स लगा लेंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, पुटिंग वैल्यूज लिख देंगे हम, वैल्यूज, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखना है आयोडा 1, आयोडा पर पावर लगा दी 1, किसके बराबर है आयोडा पर 1, अभी आपको बताया आयोडा के बराबर होता है। फिर हम आयोडा पर वैल्यू लगा देते हैं, आयोडा पर वैल्यू लगा दी हमने 2, आयोडा 2 किसके बराबर है, आयोडा 2, आयोडा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के। देखिए -1 का आंसर आ गया, 1 भी आंसर, अभी आयोडा भी आंसर आ गया, -1 भी आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद आयोडा पर वैल्यू लगा देते हैं 3, आयोडा पर 3 है ना, 4 तक वैल्यू लगानी है हमें, तो 4 तक लगा रहे हैं हम। आयोडा 3 बराबर है माइनस आयोडा के, देखें माइनस आयोडा भी आ गया, प्लस आयोडा भी आ गया, माइनस आयोडा भी आ गया, प्लस का 1 भी आ गया, माइनस का 1 भी आ गया, प्लस का 1 है। आयोडा 4 बराबर है 1 के, देखें आ गई है। वो कह रहे हैं 1 से लेके 4 तक अगर हम नंबर लगाएं, यहाँ से 1 से लेके 4 तक अगर हम नंबर लगाएं आयोडा पर, तो ये आंसर आने चाहिए। और तो हमने ये बता दिया किस किस के आ रहे हैं। आयोडा पर 1 लगाएंगे तो 1 के बराबर आएगी आयोडा की पावर, अगर 1 लगाएंगे तो 1 आंसर आएगा हमारा आयोडा, ये आ गया आयोडा। आयोडा पर स्क्वायर लगाएंगे तो आयोडा आएगा -1, ये आ गया -1। आयोडा पर क्यूब लगाएंगे तो आएगा हमारे पास माइनस आयोडा, ये आ गया। आयोडा पर 4 लगाएंगे तो 1 आएगा, ये आ गया, ठीक है। ये इसका सोल्यूशन यही है, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन यही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ फॉर्मूलाज हैं, वो मैं आपको पहले लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के फॉर्मूला, अच्छा ये चैप्टर बिल्कुल सेम टू सेम क्लास 9 के चैप्टर 1 की तरह है, सिर्फ वैल्यूज चेंज, सारा प्रोसेस, सारे सवाल बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने क्लास 9 की न्यू बुक का चैप्टर 1 किया था, क्लास 11 की न्यू बुक का चैप्टर 1 भी एज इट इज़ सेम ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कुछ फॉर्मूले हैं, A B C D। अगर ये हमारे पास सवाल है, चलें प्लस से शुरू कर लेते हैं, पहले प्लस का लेते हैं। अगर बीच में प्लस है, अगर देखें 2 वैल्यू एक ब्रैकेट में, 2 वैल्यू एक ब्रैकेट में, बीच में प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला लिखा, A B प्लस C D बराबर होता है A प्लस C कोमा B प्लस D, ठीक है। वैसे तो ये 9 क्लास का ये चैप्टर मैंने डिटेल में अपने पेज पर सोल्व किया हुआ, लेकिन अब 11 का तो हम इसको दोबारा 11 क्लास का चैप्टर को सोल्व कर रहे हैं। फिर A B माइनस का फॉर्मूला, C D, A माइनस C B माइनस D, ये माइनस का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इन्हीं दोनों ब्रैकेट के बीच में होता मल्टीप्लाई के अलावा अगर यहाँ कुछ भी नहीं होता तो भी हम मल्टीप्लाई कंसिडर करते हैं। देखो मैंने मल्टीप्लाई शो किया, मैं मल्टीप्लाई शो ना करूँ या कुछ भी ना लिखूँ, यानी 2 बस ब्रैकेट बना दो, बीच में कोई साइन नहीं हो, जहाँ बीच में कोई साइन नहीं होती वहाँ मल्टीप्लाई होता है। तो अब फॉर्मूला बनेगा AC माइनस BD कोमा BC प्लस AD, ठीक है। ये फॉर्मूला, एक में माइनस आता है, एक में प्लस आता है। ये मल्टीप्लाई का फॉर्मूला। अब डिवाइड का फॉर्मूला देते हैं, A B डिवाइड C D। अब डिवाइड का फॉर्मूला है AC प्लस BD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कोमा BC माइनस AD अपॉन C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ठीक है। ये 4 फार्मूला, इन 4 फार्मूला से वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। तो पहले हमने फार्मूलाज लिख के दे दिया आपको, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो सवाल को समझने में कि ये 4 फार्मूलेज हैं जिनसे हमने इस सवाल को सॉल्व करना है। अब पहला सवाल हमें मल्टीप्लाई का ही दे रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो पहला सवाल आपका है, ये पार्ट 3 है, ठीक है। ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 है -6 3 4 माइनस का 2। देखें बीच में कोई साइन नहीं है, यानी मल्टीप्लाई, यानी हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, आई एम सॉरी। और इसके बाद हमने, अब देखें ये हमारा A है, तो आपने नहीं लिखना है, ये मैं आपको शो करने के लिए लिख रही हूँ, A B C
डी। और अगर आपको लिखना चाह रहे हैं कि आपको वैल्यूज़ पुट करने में कोई प्रॉब्लम ना आए तो आपने क्या करना है कि अपने पेंसिल से ये वैल्यूज़ को पुट करना है और क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद इसे इरेज कर देना है, ठीक है। तो आप ऐसा कर लें अपने कन्वीनियंस के लिए। मैं आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए लिख रही हूँ कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अब हम मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के लिए आपने 3 डॉट डाल दें और अपना फॉर्मूला लिखें। अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है ये, अच्छा मैं ये नहीं लिखूँगी, मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूँगी ना, ए सी माइनस बी डी कॉमा बी सी प्लस ए डी, ठीक है। ये फॉर्मूला यहीं से लिखना है सारे फॉर्मूला, ये नहीं लिखना आपने, ये मैं आपको बताने के लिए कि सवाल की अगर शक्ल ये है तो ये ऐसे फॉर्मूला अप्लाई होगा। सवाल की शक्ल समझाने के लिए ये लिखते हैं, फॉर्मूला ये होता है। तो हम ये तो हमें पास सवाल की शक्ल है ही ना, तो हम यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे ए सी माइनस बी डी बी सी प्लस ए डी। तो चलें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए ए लिखा हुआ है, ए हमारा माइनस का 6 है। फॉर्मूला याद रखें, वैल्यू हमेशा साइन के साथ पढ़ा करेंगे तो गलती नहीं होगी। वो वैल्यू को जब आप साइन के साथ नहीं पढ़ेंगे तो गलती होगी। यानी ए 6 माइनस कहाँ गया, नहीं, ए माइनस 6 बी प्लस का 3, ऐसे वैल्यू याद करेंगे तो कभी भी सवाल करते हुए गलती नहीं करेंगे। ए है -6 तो ए की जगह लिख देंगे -6। फिर सी देखें, सी 4 है, प्लस का तो 4 लिख लिया प्लस का, माइनस फॉर्मूले का। फिर बी क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। फिर डी क्या है, माइनस का 2 है तो 2 लिख दिया, कॉमा आ गया। फिर बी है सी, फिर बी देखें, बी हो गई गलती, बी है 3 तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3, सही कर लीजिएगा, बी 3 है, बी है 3, बी की जगह 3 लिख दिया। फिर डी है और डी है हमारा माइनस का 2, माइनस का 2 लिख दिया। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ माइनस था इधर प्लस है, बी सी लिख लिया। ए हमारा है माइनस का 6 लिख लिया। और डी हमारा है माइनस का 2 लिख लिया। दोबारा एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, मुझसे गलती तो नहीं हो गई। इंसान है, गलती हो जाती है, बार बार करने के बावजूद गलती हो जाती है, इसलिए रीचेकिंग बहुत ज़रूरी है मैथ में। ए -6, सी 4, बी 3 और डी माइनस का 2। फिर देखें बी 3 लिख दिया। फिर बी के साथ सी है तो सी देखें हमारा गलती हो गई, देखें बी 3 है और सी 4 है तो मैंने यहाँ पर देखें माइनस का 2 लिख दिया। बी और सी की जगह, सी की जगह लिखना था माइनस का 4। ये देखें गलती हो जाती है, मैं फिर कह रही हूँ गलती हो जाती है, आपने देख के करना है। यहाँ था बी सी, मैंने बी डी लिख दिया था। बी की वैल्यू 3 थी और सी की वैल्यू थी देखें 4, अब मैंने इसको करेक्ट कर लिया, ये 4 लिख दिया प्लस। इसी तरह आप भी जब वैल्यूज़ रखेंगे, क्योंकि बी सी ए डी, अब हमारा सीक्वेंस ए बी सी डी का होता है तो हम ए के बाद बी और बी के बाद सी उतार देते हैं। तो देखें यह था यहाँ पर बी, हमने बी की जगह लिख दिया 3 और फिर था हमारा सी की जगह हमने लिख दिया 4। फिर हमारा था ए की जगह -6 सही लिखा है और डी की जगह -2 सही लिखा है। अब क्वेश्चन ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए दोनों के बीच में जहाँ कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई होता है। 6 4 ज़ा 24, साइन माइनस ही आएगी, प्लस माइनस प्लस माइनस, ये वाला माइनस ऐसे उतार लिया। 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस का 6 उतार दिया, ठीक है। ये दोनों हमने इन चारों को मल्टीप्लाई कर लिया, कॉमा 3 4 ज़ा 12 प्लस माइनस प्लस ही होगा, ठीक है। 6 2 ज़ा 12 प्लस लिखते नहीं, आगे ये वाला प्लस लिखा है मैंने। 6 2 ज़ा 12 माइनस प्लस माइनस का 24, माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो गया प्लस ये 6, 12 प्लस 12 हो गया 24, माइनस प्लस माइनस 24 में से 6 माइनस किया तो बचा 18, साइन आ गई बड़े नंबर की और ये 24 ऐसे ही 18 एंड 24 हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया, ठीक है। अब करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 12, ठीक है। 8 -4 डिवाइड -2 और 2, ठीक है। शो कर देंगे छोटा छोटा A B C D और उतार लेंगे हम अपना डिवाइड का फॉर्मूला, ठीक है। डिवाइड का फॉर्मूला है हमारा ये वाला, देखिए यहाँ से उतारेंगे AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² कॉमा BC माइनस AD, BC माइनस मैंने AB लिख दिया, AD है, ये कंफर्म कर रही हूँ मैं आपको, ठीक है। BC माइनस
AD अपॉन C² प्लस D²। अब फॉर्मूलाज में हम वैल्यूज़ रखेंगे बड़े ध्यान से, अगेन बहुत ध्यान से वैल्यूज़ रखेंगे। ए है हमारा 8 तो हम ए की जगह ब्रैकेट में लिख देंगे 8। सी है हमारा -2 तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे -2 प्लस बी है हमारा 4 माइनस का देखें तो हम लिख देंगे -4, और डी है हमारा 2 तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। अपाउन में है हमारे पास सी का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, C² और D² प्लस लगाकर D² यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ ये वाला पार्ट में भी रखेंगे बी की है -4 लिख दिया, C है -2 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आएगा बीच में माइनस, पहले में प्लस है दूसरे में माइनस है। ए है हमारा 8 लिख दिया, और डी है हमारा 2 तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। अपाउन अगेन C² तो -2 का स्क्वायर प्लस D² तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। चलें वैल्यूज़ यहाँ पे पुट हो गई। नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा, पेज हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और अब इसमें हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। 8 2 ज़ा, मल्टीप्लाई कर रही हूँ सिंपल, 8 2 ज़ा 16 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 माइनस का 8 आएगा, ब्रैकेट में करना पड़ेगा। अपाउन 2 2 ज़ा 4, माइनस का 4 प्लस का हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, नीचे दोनों में 4 आएगा, कॉमा 4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस हो गए, माइनस 8 2 ज़ा 16, वही 2 2 ज़ा 4, माइनस का स्क्वायर में तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे माइनस का 16 प्लस माइनस माइनस 8 अपाउन 4 प्लस 4 होगा 8, कोमा 16 में से 8 माइनस करेंगे, माइनस का 8 ही बचेगा, और ये भी होगा हमारे पास 8, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आगे हम यहाँ माइनस माइनस प्लस 16 और 8, 16 एंड 8 24 हो गए। यहाँ लिख देंगे हम 24 माइनस का अपाउन 8, माइनस का 8 और नीचे 8। अब 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, ठीक है। तो हमारा इस इधर आंसर आ जाएगा माइनस का 3 और यहाँ आंसर आ जाएगा माइनस का 1। ये हमारा इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के डिवाइड का आंसर हमने निकाल लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 अगेन डिवाइड का ही क्वेश्चन है हमारा। ABCD, ठीक है। मैं फिर कह रही हूँ ABCD आपने शो नहीं करना। आपको अगर वैल्यूज़ दिखने में मेरी तरह प्रॉब्लम होती है तो आप इसे पेंसिल से शो करेंगे, बाद में रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम फॉर्मूला लिख लेंगे डिवाइड का। डिवाइड का फॉर्मूला है हमारा AC प्लस BD अपाउन C² प्लस D², कॉमा BC माइनस AD अपाउन C² प्लस D², ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू लिखेंगे, A की जगह A की वैल्यू लिखेंगे। A की वैल्यू हमारे पास 2 है और C की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस B की वैल्यू हमारे पास 3 है, D की वैल्यू हमारे पास 5 है, अपाउन C² तो 3 का स्क्वायर, D² यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है। CD का स्क्वायर कर लिया, फिर गलती कर दी। C की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर होगा, D की वैल्यू 5 है। देखें भाई, देख के कीजिएगा। चलें, कॉमा A की वैल्यू 2 है, 2 नहीं सॉरी B की वैल्यू 3 है, 3 लिख दिया। ये अब इसको लिख रहे हैं, B की वैल्यू 3 है तो 3 लिख दिया। C की वैल्यू 4 है, 4 लिख दिया, माइनस A की वैल्यू 2 है, 2 लिख दिया, और D की वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया, ठीक है। B C A D, ठीक है, ओके। फिर C की जगह 4 का स्क्वायर प्लस D की जगह 5 का स्क्वायर।
मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, कॉमा 4 3 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 15 प्लस 8 23 एंड 25 प्लस 16 तो 6 5 11 और 4, ठीक है। 25 और 16 41 हो गए, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, ठीक है। 12 में से 10 माइनस किए तो 2 हमारे पास बचा, और अगेन यहाँ पर आ गया 41। अब ना तो 23 से 41 डिवाइड हो सकता है, ना 2 से 41 डिवाइड हो सकता है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के 3 सवाल सॉल्व किए हैं। अब हम चाह रहे हैं चौथे की तरफ, लेकिन वीडियो मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी हो गई है, तो फिलहाल इसको यहीं पर हम करते हैं कि ये हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 के 3 क्वेश्चन इसमें हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसके आगे के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।